नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत में अनुवाद करने का आसान तरीका। जिन्होंने अभी अभी संस्कृत सीखना शुरू किया है, जो संस्कृत में बोलना और अनुवाद करना जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ कर्ता और क्रियापद की, क्योंकि आप जानते हो वाक्य रचना के लिए कम से कम कर्ता और क्रियापद होना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कर्ताओं के अर्थात कुछ शब्दों के सिर्फ प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे हैं। दोस्तों, आप तो जानते हो कि संस्कृत अनुवाद करने के लिए शब्द रूपों को याद करना बहुत आवश्यक होता है और हम इतना प्रयास करने के बावजूद शब्द रूप याद नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एक आसान उपाय, जहाँ आपको सप्तमी विभक्ति तक के शब्द रूपों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्रथमा विभक्ति के शब्द रूपों की। यहाँ मैंने अकारांत पुल्लिंगी देव, आकारांत स्त्रीलिंगी माला और अंत में गम गच्छ धातु के लट लकार के अर्थात वर्तमान काल के धातु रूप लिखे हैं, जो वाक्य रचना में क्रियापद का अर्थात वर्ब का काम करते हैं। दोस्तों, आप जानते हो संस्कृत में वाक्य रचना करते समय अगर कर्ता एक है तो हम उसके एक वचन का प्रयोग करते हैं, अगर कर्ता दो है तो हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं, और कर्ता बहुत सारे हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहना चाहते हो एक देव तो देवः, अगर कर्ता दो देव है तो हम लिखेंगे देवौ, और कर्ता बहुत सारे देव है तो हम लिखेंगे देवाहा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि भले ही मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे एक एक शब्द ही लिया है, वाक्य रचना में आप इन शब्दों को दूसरे शब्दों से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ लिखा है अकारांत पुल्लिंगी, अर्थात जितने भी शब्दों के अंत में अकार अस्वर आता है उन सभी पुल्लिंगी शब्दों के रूप देवः देवौ देवहा इस प्रकार चलेंगे। जैसे छात्र है तो छात्रः छात्रौ छात्राः, वृक्ष शब्द है तो वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, अगर प्रधानाध्यापक शब्द है तो प्रधानाध्यापकः प्रधानाध्यापकौ और प्रधानाध्यापकाः, इस प्रकार रूप चलेंगे। अर्थात शब्द चाहे छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, इन्हीं प्रत्ययों का उपयोग करके आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हमें अधिक से अधिक अकारांत पुल्लिंगी या आकारांत स्त्रीलिंगी तक के शब्द रूप याद होते हैं। आगे इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत, इन शब्दों के शब्द रूप हम याद ही नहीं करते हैं, याद किए भी तो भूल जाते हैं। अगर आपके भी यही समस्या है तो ये है उस समस्या पर उपाय। शुरू में पूरे सप्तमी विभक्ति तक के शब्द रूप याद करने के बजाय कम से कम प्रथमा विभक्ति के रूप याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी वाक्य रचना सही हो जाएगी। जैसे हमारा वाक्य है कि देव जाता है तो हम लिखेंगे देवः गच्छति, अर्थात एक देव जाता है। दो देव जाते हैं देवौ गच्छतः, और बहुत सारे देव जाते हैं तो देवाः गच्छन्ति। इसी प्रकार माला जाती है तो माला गच्छति, द्विवचन में होगा माले गच्छतः और बहुवचन में होगा मालाः गच्छन्ति। अगर मित्र जाता है तो संस्कृत में वाक्य होगा मित्रम गच्छति। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में मित्रम यह शब्द नपुंसकलिंगी है, इसलिए मित्र शब्द के रूप नपुंसकलिंग में इस प्रकार चलेंगे मित्रम मित्रे मित्राणि। तो एक मित्र जाता है तो वाक्य होगा मित्रम गच्छति, दो मित्र जाते हैं तो मित्रे गच्छतः, और बहुत सारे मित्र जाते हैं तो वाक्य होगा मित्राणि गच्छन्ति। इसी प्रकार अगर आप कहना चाहते हो कि कवि जाता है तो कवि ही गच्छति, दो कवि जाते हैं तो द्विवचन में दीर्घ ई लिखना कवि गच्छतः, और बहुवचन में होगा कवयः गच्छन्ति। अगर वाक्य है नदी जाती है तो संस्कृत में होगा नदी गच्छति, नद्यौ गच्छतः और नद्यः गच्छन्ति। गच्छति के स्थान पर आप वह शब्द का प्रयोग कर सकते, वह अर्थात बहना। अगर आप कहना चाहते हो कि नदी बहती है तो वाक्य होगा नदी वहति। अगर आप कहना चाहते हो दो नदियां बहती है तो संस्कृत अनुवाद होगा नद्यौ वहतः, और बहुत सारी नदियां बहती हैं तो संस्कृत अनुवाद होगा नद्यः वहन्ति। आगे उकारांत शब्दों का अभ्यास कीजिए। भानुः गच्छति
अर्थात भानु जाता है, 2 भानु जाते हैं तो भानु गच्छतः, उ दीर्घ करना है, और बहुवचन में हो जाएगा भानवः गच्छन्ति। अब इसको गुरु शब्द से रिप्लेस करके देखिए। ऋकारांत पुल्लिंगी पितृ शब्द के रूप देखिए, पिता गच्छति, पितरौ गच्छतः और पितरः गच्छन्ति। तो यहाँ हमने इन सभी वाक्यों में सिर्फ गम गच्छ धातु का प्रयोग किया है। आप गम गच्छ के तरह अन्य धातुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको ती तह अंति इन्हीं प्रत्ययों का इस्तेमाल करना है। और अगर हम गम गच्छ धातु को किसी और धातु से रिप्लेस करेंगे, जैसे पठ धातु, तो रूप बनेंगे पठति, पठतः, पठन्ति। हस धातु, हसति, हसतः, हसन्ति। लिख धातु, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो मैं आपको सलाह दूंगा, शब्द रूपों के स्थान पर अकारांत, आकारांत, इकारांत ऐसे चलने वाले अन्य शब्द रूपों को रिप्लेस करके वाक्य रचना का अभ्यास कीजिए। उसी प्रकार गम गच्छ धातु के अलावा पठ अर्थात पढ़ना, लिख अर्थात लिखना, वद अर्थात बोलना, हस अर्थात हंसना, पृच्छ अर्थात पूछना, दृश्य पश्य, पश्य अर्थात देखना, इन अन्य धातुओं का प्रयोग करके आप संस्कृत वाक्य रचना का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बात की सिर्फ प्रथमा विभक्ति के रूपों की। इसके पीछे नियम ध्यान रखिएगा कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है। इन सभी शब्दों के संबोधन तक के शब्द रूप याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम यहाँ दिए हुए प्रथमा विभक्ति के विभक्ति रूप याद कीजिए और संस्कृत वाक्य रचना का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ बात की हमने संस्कृत वाक्य रचना के कर्ता और क्रियापद की। अगले लेवल पर जब हम संस्कृत में वाक्य रचना करते हैं तो हमें कर्म, करण, संप्रदान आदि की विभक्तियां भी ध्यान में रखनी पड़ती है। और शब्द रूपों को आसानी से याद करने के कई सारे ट्रिक्स मैंने दूसरे वीडियो में दी है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ। इन वीडियोस को देखिए और चुटकी में इन सारे शब्द रूपों के संबोधन तक के शब्द रूप याद कर लीजिए। आशा करता हूँ कि कर्ता से संबंधित यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कर्म कारक की बात लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।